जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर जो अपने हाई से 70% गिर चुके हैं। कभी उन्होंने इतना जबरदस्त हाई बनाया, उसके बाद लगातार गिरावट गिरावट और अचानक जैसे ही आज खबर देखने को मिली कि युद्ध रुक सकता है, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ बातचीत के लिए 7 दिन के लिए युद्ध को रोका गया है। ईरान, इजराइल, अमेरिका आपस में अभी फिलहाल 2 सप्ताह के लिए एक दूसरे पर मिसाइल नहीं दागेंगे। लेकिन इजराइल तो मान ही नहीं रहा है। एक दूसरा देश है लेबनान, जहां हिजबुल्ला है। प्रॉक्सी किसका है? किसके कहने पर अटैक करता है? ईरान के। उसकी धुलाई कर रहा है इजराइल अभी। तो ईरान बोला कि भाई उस पर भी अटैक आपको नहीं करना है, किसी पर अटैक नहीं करना है इजराइल को अभी इस समय। ठीक है, तो अभी ये युद्ध का पता नहीं है कि ये कब फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाए। अभी युद्ध का पता नहीं है कि किस मोड़ पर ये आने वाले टाइम में जाने वाला है। फिलहाल बड़ी गिरावटें देखने को मिलती हैं। ये कौन प्लेयर होते हैं जो एक एक दिन के अंदर 10-10% शेयर के अंदर तेजी दिखा देते हैं? ये कौन खरीदारी करता है? 5 दिन के अंदर अगर इस शेयर को हम देखते हैं तो 142 रुपए से शेयर के अंदर तेजी बनी। और इस शेयर ने कितनी तेजी दिखा दी है? 42 रुपए से लगभग 14-15% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी परसेंट की है? 16% की। यहाँ पर आप देखेंगे 2 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल, बीच में छुट्टी भी, यहाँ पर आप देखेंगे कि 16% की तेजी बन गई है। लेकिन ये शेयर कभी कितने का होता था? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे शेयर के, यहाँ पर देखिए कितना। यहाँ पर अगर बंधन बैंक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कभी शेयर का अगर आप मैक्सिमम हाई देखने की कोशिश करते हैं तो इस शेयर देखेंगे यहाँ पर कितने का होता था। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इस शेयर को अगर आप पाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, 1 मिनट के लिए आप रुकेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं हाई, कभी ये शेयर कितने का होता था? देखिए 550 रुपये के आसपास शेयर होता था, उससे भी ऊपर 600 रुपये के आसपास 2019 में। 600 रुपये का शेयर, बंधन बैंक लगातार गिरावट गिरावट होते हुए आज देखेंगे 155 रुपये लो, और आज ही 166 रुपये का हाई भी बना दिया। ठीक है, तो ज़बरदस्त तेज़ी आज की बनी है। और पिछले 1 महीने की बात करें तो गिरावट ही है, लेकिन 6 महीने की बात करें तो बड़ी गिरावट थी। 142 रुपये से फिर तेज़ी बनी और नीचे फिर 142 रुपये पहुँच गया। और उसके बाद देखते हैं कि फिर कितना तेज़ी। तो 2 बार 6 महीने में पैसा बना के आपको दे रहा है शेयर। तो इतनी बड़ी गिरावट है, 70% अपने हाई से लगभग गिर चुका है शेयर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी तेज़ी आने वाले टाइम में इसके अंदर बनेगी। दोस्तों, गैस बनाने वाली कंपनियों की तो मौज ही मौज है। और आज शेयर देखेंगे तो वो कौन लोग था जिसने इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बना दी। देखिए, आप खुद देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है इस शेयर के अंदर। नीचे की साइड से अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो आप पाएंगे कि इस शेयर के अंदर आज में ही 9.53% की तेज़ी थी। उसके बाद शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनती है आज ही, उसके बाद गिरावट गिरावट गिरावट। और अभी भी देखेंगे लगभग 7% की, 7.5% की तेज़ी अभी भी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस शेयर का अगर हम हाई देखते हैं तो ये शेयर कभी कितने का होता था, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये शेयर का अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों काफ़ी ऊपर होता था शेयर। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोलने के बाद या फिर 5 साल का चार्ट पैटर्न खोलने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ये शेयर ऊपर 3,900 रुपये के आसपास था। कितना? 3,900 रुपये। और वहाँ से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग 70% की गिरावट इसके अंदर देखने को यहाँ पर मिल रही है। आप देखिए इसका चार्ट पैटर्न, तो 84% ये शेयर गिर चुका है। कितना? 2023 से 2026 की बात करें, 84% अपने हाई से गिर चुका है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कितनी कितनी बड़ी गिरावटें देखने को मिल जाती हैं। कब? जब बड़े प्लेयर उससे एग्जिट करना शुरू कर देता है या बड़ी तेज़ी बनाने के बाद उसको छोड़ देता है। तो देख लीजिए आज अच्छी खासी तेज़ी है, आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन तेज़ी के रीज़न आपको मालूम है, जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है। दोस्तों, अगला शेयर होगा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देख लीजिए यहाँ पर 1,035 रुपये के आसपास है। लगभग 12% की गिरावट यहाँ पर शानदार देखने को मिल रही है।
कभी ये शेयर भी देखिए कितना ऊपर होता था। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको देखने को मिलेगा 2,800 रुपये के आसपास ये शेयर था, 2,864 रुपये। और वहाँ से इस शेयर के अंदर गिरावट होती है, लगभग 65 से 70% की गिरावट इस शेयर के अंदर हो चुकी है। 2,800 रुपये से गिर के, और काफ़ी बड़ी गिरावट थी। अभी भी देखेंगे इसने जो लो बनाया 52 वीक लो 765 रुपये का। तो ये है स्टॉक मार्केट, बड़ी बड़ी गिरावटें। लेकिन जो भी ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियां हैं, पावर सेक्टर वाली कंपनियां हैं, जो हाल अभी गैस ने किया है, आने वाले टाइम में या ये युद्ध आने वाले टाइम में फिर स्टार्ट, देखिए इस युद्ध की अभी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को ये छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि सब कितना नुकसान कर दिया गया है, ईरान का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कहाँ से भरपाई होगी बताइए ना, कहाँ से भरपाई होगी जी। ईरान को ये बिल्कुल अगर बर्बाद करेंगे तो 3 काम कौन से करने पड़ेंगे। देखिए 3 काम करने से पहले ये समझिए कि ईरान क्या करेगा आगे। वो खाड़ी देशों का सर्वनाश कर देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा वहां पर। इसलिए इजराइल को, अमेरिका को भी मालूम है कि जितने भी अरब कंट्रीज हैं जो देश गैस का एक्सपोर्ट करते हैं, उनका बुरा हाल कर देगा। सबसे पहले तो सऊदी अरब को मारेगा ये, कुवैत से लेके यूएई से लेके सभी को, किसी को नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो पावर प्लांट पे अटैक करने से, खर्ग आइलैंड पे अटैक करने से, ठीक है, और हॉर्मुज के रास्ते को क्लियर करने से ईरान की कमर टूट जाएगी। तो ईरान के लिए सबसे पहले तो खर्ग आइलैंड, जहां से ये तेल एक्सपोर्ट करता है, वो इसका क्लियर रहना चाहिए, उस पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट, ये शर्त रहेगी उसकी। दूसरा, जो ग्लोबली रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे तेल के, वे हटने चाहिए। और तीसरा, हॉर्मुज के रास्ते को, यहाँ पर देखिए अगर हॉर्मुज का रास्ता अगर क्लियर किया जाता है तो ईरान यहाँ पर सबसे बड़ी कंडीशन अपनी रखने वाला है कि मेरा तेल ग्लोबली जाना चाहिए। लेकिन इजराइल इसको लेकर तैयार नहीं होगा। अब इतने दिन इतनी पिटाई, इतनी लड़ाई हो गई, अब शायद ईरान नहीं लड़ाई करेगा अगर उसको ग्लोबली, अब वहाँ पर तेल है, इतनी कमर उसकी तोड़ दी गई है। ठीक है, अब कम से कम ये तो कर दिए देना चाहिए कि वो तेल अपना एक्सपोर्ट कर ले। ठीक है, तेल एक्सपोर्ट कर ले, उसकी जनता का क्या होगा, वहाँ के लोगों का क्या होगा। बिल्कुल ही इस तरीके से तो उनको मार ही डालिए, फिर क्या फ़ायदा। जहाँ पर कुछ उनको करने ही नहीं देंगे, वहाँ से एक्सपोर्ट भी कुछ नहीं होगा, तेल भी एक्सपोर्ट नहीं होगा, जो उनकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और हॉर्मुज के रास्ता चलिए क्लियर करा देते हैं, तो कम से कम ये होना चाहिए कि तेल ग्लोबली उनको एक्सपोर्ट करने के रिस्ट्रिक्शंस को हटाना चाहिए। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ईरान ऐसा करेगा तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया चाइना को अपनी साइड में खींचना चाहता है, अमेरिका, कि मेरे देश के अंदर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, टैरिफ नहीं लगाना चाहते हैं, या किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहते हैं, तो फिर आप तेल मुझसे खरीदिए। वो 2 ही देश अगर ये खरीदना शुरू कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इंडिया सारा तेल वहाँ से नहीं खरीदेगा, धीरे धीरे अपने आप को डाइवर्ट कर रहा है। जो बिजनेस वहाँ से होता था वो पूरी तरह से वहाँ पे निर्भर न होकर दूसरी साइड में भी जाने की कोशिश की जा रही है। तो अदानी ग्रीन की यहाँ पर बात करते हैं, अच्छी खासी एक दिन के अंदर तेजी बन गई है। ये शेयर भी जबरदस्त अपने हाई से गिरा हुआ है। दोस्तों अगली कंपनी होगी इजी ट्रिप प्लानर। यहाँ पर अगर देखेंगे 19% की तेजी देखने को यहाँ पर मिल रही है। कितनी? 19% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, बड़ी तेजी है यहाँ पर। और साथ ही शेयर की बात करें तो देखिए बोनस स्प्लिट देते देते शेयर ने लो कितना बनाया, देखिए 5 रुपये 77 पैसे का। ठीक है, तेजी बन जाती है फिर गिरावट हो जाती है। ठीक है, तो अभी कंपनी को बहुत कुछ यहाँ पर करना है, तब जाके बात यहाँ पर बनने वाली है। तो शेयर तो लगातार गिरावट गिरावट, नीचे के लेवल से बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो तेज़ी बनाती हैं, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, लोगों को यहाँ पर अपना माल बेचने के लिए। तो नीचे की साइड में जिन्होंने खरीदा है 6 रुपये के आसपास, वो 8 रुपये बेच के अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे तेज़ी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। दोस्तों अगला शेयर है पीसी ज्वेलर्स। फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन फंडामेंटल मजबूत होने के बाद भी शेयर लगातार गिरता चला गया, लगातार नीचे गिरावट 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 होती चली गई, और शेयर नीचे की साइड में पहुंच जाता है 7 रुपये 97 पैसे। अब 5 दिन के अंदर देखेंगे लगातार तेज़ी है। कंपनी के अभी Q4 की अपडेट यहाँ पर देखने को मिली है, 19% की तेज़ी शेयर के अंदर बन चुकी है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर बात करते हैं पीसी ज्वेलर्स के अंदर, 9 रुपये 45 पैसे का शेयर है। अपडेट यहाँ पर ऑलरेडी आप सुन चुके होंगे। अपडेट यहाँ पर क्या है ये जान लीजिए कि पीसी ज्वेलर्स के अंदर शानदार पोस्ट किया गया है Q4 अपडेट।
कि 32% का रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक अच्छी बात है, जब रिजल्ट्स आएंगे उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है कि पीसी ज्वेलर्स, अभी सरकार का भी एक एक्शन देखने को मिला है कि किसी को भी अगर गोल्ड मंगाना है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप बाहर से गोल्ड खरीद रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, तो इन कंपनियों का ही फ़ायदा होगा। अगर ऐसे ही कोई गोल्ड खरीद के नहीं ला सकता तो फिर इन्हीं कंपनियों की बिक्री होने वाली है, इनके ही सेल्स अच्छी होगी। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स बढ़िया ही हैं और मार्केट कैप 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दोस्तों अगला शेयर होगा जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। 129 रुपए का भाव यहां पर देखने को मिला। शेयर के अंदर 6.5-7% की तेजी है। देख लेते हैं कि लो कितना बनाया अभी हाल फिलहाल का। तो 124 अभी यहाँ पर देखेंगे, एक महीने का ही लो देख लीजिए, उसी से आइडिया हो जाएगा कितना लो गया है। 113 रुपये, 113 से शानदार यहाँ पर तेजी बनी और ये तेजी बन गई है 13% की। और शेयर का हाई आप देखने की कोशिश करते हैं तो 199 रुपये का था, वहाँ से 124 रुपये के आसपास और भी बड़ी गिरावट नीचे की साइड में आप देखेंगे 113 रुपये तक गया है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी और अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में कितना अच्छा पैसा बना के दे सकता है। तो 5 दिन के अंदर लोअर लेवल से कैलकुलेट करते हैं जहाँ से बड़े प्लेयर ने बड़ा मुनाफा कमाया है, 11% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ये शेयर है। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे काफ़ी सारे शेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।